नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल अदर क्लासेस में। दोस्तों आज है 18 मार्च 2024। इस वीडियो में कवर करने वाले हैं करंट अफेयर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हर वर्ष सेंट पैट्रिक दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 17 मार्च को। हर वर्ष 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस मनाया जाता है। ये जो थे यह सेंट पैट्रिक थे। थोड़ा सा डिस्क्राइब करके समझने की कोशिश करते हैं। सेंट पैट्रिक 5वीं शताब्दी में आयरलैंड के मिशनकारी थे और बाद में उन्होंने वहाँ बिशप के रूप में कार्य किया। उन्हें आयरलैंड के कुछ हिस्सों में ईसाई धर्म लाने का श्रेय दिया जाता है और संभवतः वह पिक्ट्स और एंग्लो सैक्सन के ईसाईकरण के आंशिक रूप के जिम्मेदार थे। यानी अगर इसकी बात करी जाए तो यह 5वीं शताब्दी में थे, ठीक है, और आयरलैंड के मिशनकारी थे और ईसाई धर्म जो फैलाने का श्रेय दिया जाता है, ठीक है, वह इन्हीं को दिया जाता है। तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। किस द्वीप ने ड्रैगन फायर लेज़र डायरेक्टेड एनर्जी वेपन का सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है भाई ब्रिटेन ने। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। इसका पूरा नाम है ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन। यह आप देख सकते हो, यह ड्रैगन फायर लेज़र डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है, ठीक है। इसका जो है इसने सफल परीक्षण किया है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ब्रिटेन ने हाल ही में अपने ड्रैगन फायर लेज़र डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी LDEW का सफल परीक्षण किया है। इसकी भाई अगर इंग्लिश में नाम आए तो यह शॉर्ट फॉर्म में भी नाम आ सकता है, ठीक है। तो इसका जो है इंग्लिश में इतना बड़ा ये नाम हो जाएगा। दूसरा पॉइंट कवर करते हैं। जो उल्लेखनीय रूप से कम लागत पर दुश्मन के विमानों और मिसाइलों को रोकने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करता हो, इसी का यह नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसी तरीके के अगर आप जो है रेगुलर नोटिफिकेशन चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे आने वाला नेक्स्ट नोटिफिकेशन वो आप तक पहुंच जाएगा और आप उसका संपूर्ण लाभ ले सकते हो। देखा होगा आपने जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन सारे हैं, जैसे UPPCS की बात करी जाए या फिर UPSC की बात करी जाए या फिर UPSSC की बात करी जाए या फिर BPSC की बात करी जाए, ठीक है। जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, जो हाई लेवल के एग्ज़ाम हो रहे हैं या छोटे से छोटा भी एग्ज़ाम हो रहा है, तो अगर बड़े एग्ज़ाम की बात करी जाए तो उसको डिस्क्राइब करके ही समझने की कोशिश करते हैं, तो तभी वह क्वेश्चन समझ में आता है। क्योंकि उसमें अगर सब्जेक्टिव होते हैं तो उसमें जो है हमें पूरा डिस्क्राइब करके ही लिखना पड़ता है। और जो छोटे एग्ज़ाम होते हैं जैसे रेलवे के मान लो, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो अभी हाल फिलहाल में आ रहे हैं, जैसे UP पुलिस का था, RO ARO का था, उनमें भी यह है बहुत ज़्यादा रोल आपके निभाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, किसने सऊदी अरब ग्रां का खिताब जीता है? तो ये जीता है भाई मैक्स वेरस्टेपेन ने, ठीक है। ये जो है नीदरलैंड के रेड बुल ड्राइवर मैक्स वेरस्टेपेन 9 मार्च 2024 को जेद्दा सऊदी अरब में जेद्दा कॉर्निश सर्किट में फार्मूला 1 सऊदी अरेबियन ग्रां प्री जीतने के बाद इन्होंने जश्न मनाया है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये हैं नीदरलैंड के। अगर ये क्वेश्चन आए कि ये कहाँ के रहने वाले, तो ये नीदरलैंड के और इन्होंने सऊदी अरब में यह खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टाटा संघ के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा, ये है यहाँ से, टाटा संघ के पूर्व चेयरमैन यानी कौन, किसको प्रतिष्ठित PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया है रतन टाटा को। तो ऑप्शन नंबर इसका A आंसर सही हो जाएगा। टाटा संघ के पूर्व चेयरमैन कौन है? रतन टाटा को यह कौन सा पुरस्कार मिला है? PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आने की संभावना है। उन्हें उनके उत्कृष्ट परोपकारी योगदान के लिए पुरस्कार मिला है। पुरस्कार समारोह 15 मार्च 2024 को मुंबई में हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है, एग्ज़ाम की दृष्टि से। क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया है? याद रखना, दुनिया की पहली 3D
मस्जिद, प्रिंटेड 3D मस्जिद, तो ये किया है भाई सऊदी अरब ने। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 3D प्रिंटेड मस्जिद है। सऊदी अरब के जेद्दा के अल जवारहा उपनगर में दुनिया की पहली 3D मुद्रित मस्जिद का निर्माण पूरा हुआ है। ठीक है, ये कहाँ पे है? सऊदी अरब के जेद्दा के अल जवाहरा उपनगर में, यहाँ तक है। उसके बाद जब इसका पूरा निर्माण कर लिया गया है तो उसके बाद बाजनात अब्दुल वाहिद नामक की एक व्यवसायी महिला, ठीक, इस नाम की जो है एक महिला है, उसने क्या किया है? अपने दिवंगत पति को श्रद्धांजलि दी है। ठीक है, इसको भी आप याद रखना। अगर क्वेश्चन आए कि किसने इस पे श्रद्धांजलि दी है अपने पति को, तो आप आंसर लगा देना उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 29.55, ठीक है, यानी 55 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया? तो ये लगाया है भाई बंधक बैंक को। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है RBI, वह बहुत कड़े एक्शन में जो है वह एक्शन ले रहा है। और यह जो है अभी जैसे इसने पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड को सबसे पहले निशाना बनाया, फिर उसके बाद में इसने बैंक ऑफ इंडिया को निशाना बनाया, और उसके बाद में अब तीसरा बैंक कौन सा है? बंधन बैंक को इसने निशाना बनाया है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने बीते बुधवार को बताया कि उसने कुछ नियमों, जो इसके नियम थे, नियामकीय मानदंडों का पालन नहीं करने को लेकर सार्वजनिक क्षेत्र कौन सा बैंक ऑफ इंडिया पर 1.4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। ये मैंने क्वेश्चन पहले आपको कवर करा दिया इससे पहले वाली करंट अफेयर की क्लास में। अगर आपने नहीं देखी तो जाकर आप करंट अफेयर की क्लास इससे पहले वाली देखिएगा। इसके बाद में क्या किया है कि साथ ही केंद्रीय बैंक ने कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए निजी क्षेत्र के कौन से बंधक बैंक पर 29.55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स इंडिया की सहायक कंपनी ने वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल हेतु किस IIT के साथ साझेदारी की है? तो ये किया है भाई IIT दिल्ली के साथ। ठीक है, किसने? मैक्स इंडिया की सहायक कंपनी। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मैक्स इंडिया की सहायक कंपनी ने वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल करने के लिए IIT दिल्ली के साथ साझेदारी की है। मैक्स इंडिया लिमिटेड ने अपनी सहायक कंपनी कौन सी? अंतरा असिस्टेड केयर सर्विसेज लिमिटेड और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT दिल्ली के बीच एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है भाई। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके जो मैंने समझाया है समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पांडुवला गुट्टा को विशेष भू विरासत घोषित किया गया है? तो ये किया गया है भी तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना राज्य में पड़ता है पांडुवला गुट्टा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये क्या है कि इसको भू विरासत घोषित किया है। भू विरासत घोषित यानी जो विरासत में दी गई चीज़ें होती हैं, यानी जो जैसे अगर आपने देखा होगा अजंता की जो गुफाएं हैं, ठीक है, एलोरा की गुफाएं हैं, और आपने एक देखा होगा जो फतेहपुर सीकरी है, आगरा का ताजमहल है, इस तरीके की जो चीज़ें हैं जो भू विरासत में मिली हैं, तो इसी तरीके से जो है पांडुवला गुट्टा को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली LNG संचालित बस लॉन्च की है? तो ये की है भाई महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र सरकार ने, ठीक है, LNG जानते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को भारत की पहली तरलीकृत प्राकृतिक गैस यानी LNG संचालित बस का उद्घाटन किया है। किसने किया है भाई? एकनाथ शिंदे ने, मुख्यमंत्री है, जिसे महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा संचालित किया जाएगा, एक अधिकारी ने कहा। राज्य संचालित परिवहन निगम की एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि उसके 5000 डीजल वाहनों को चरणों में LNG वैकल्पिक ईंधन वाहनों में परिवर्तित किया जाएगा और इसके कुल खर्च का 34% यानी 16000 बसों के बेड़े के लिए डीजल पर है। LNG का अगर फुल फॉर्म आए तो आप लिख के आ जाना, तरलीकृत प्राकृतिक गैस। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है? तो ये संभाला है भाई नवनीत कुमार ने। यहाँ पे आप देख सकते हो ये नवनीत कुमार है। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सूचना व प्रसारण मंत्रालय ने 15 मार्च को एक आदेश जारी कर इसकी सूचना दी है। प्रसार भारती के अध्यक्ष का पद 4 साल से खाली था। सेनानीव्रत नौकरशाह नवनीत कुमार सहगल को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, आगे दोस्तों अब होते हैं क्वेश्चंस ख़त्म। अब करते हैं एक छोटी सी क्विज डेली की तरह, जिस तरीके से हम डेली एक क्विज करते हैं और आंसर लगाते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आंसर देना कमेंट बॉक्स में इसका जल्दी से, ठीक है। अगर आपने ये मेरी करंट अफेयर की क्लास नहीं देखी पीछे वाली जाकर, तो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस वहीं से लिए गए हैं जो आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद मुस्तफ़ा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं फिलिस्तीन। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह मंत्रालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी 2019 के तहत आवेदन करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप शुरू किया है? तो ये किया है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए आंसर सही हो जाएगा, CAA 2019। ठीक है, और किसके द्वारा भी? गृह मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानक उपाधि से सम्मानित किया है? तो ये किया है भाई मॉरिशस विश्वविद्यालय ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री ने मध्य प्रदेश के भोपाल में भारत के सबसे ऊंचे मौसम टावर का वर्चुअली उद्घाटन किया है? तो ये किया है किरण रिजिजू ने। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के किस दिग्गज बल्लेबाज ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये की है भाई मैथ्यू वेड ने। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी आंसर सही हो जाएगा। याद रखना, मैथ्यू वेड जो है ऑस्ट्रेलिया के एक दिग्गज बल्लेबाज है और इन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। दोस्तों इसकी PDF आपको जो है फ्री में प्रोवाइड करा दी जाएगी। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे आपको टेलीग्राम का जो है लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा और वहाँ से आप जाकर उसको डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे जाके जो है PDF आपको फ्री मिल जाएगी। PDF डाउनलोड करने के बाद में आप अपने क्वेश्चंस के आंसर जो है यहाँ से देख के अपने चेक कर लेना कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने क्वेश्चंस मेरे गलत हैं। ठीक है, और अपना स्कोर आप चेक कर सकते हो। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर पहली बार चैनल पर विजिट करा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।